नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक विषय की गहन पड़ताल करेंगे। चल प्राण प्रतिष्ठा और अचल प्राण प्रतिष्ठा। हिंदू परंपरा में जब किसी मूर्ति, देव प्रतिमा या आराध्य रूप को परिवार, मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है, तब किस प्रकार की प्रतिष्ठा की जाती है, ये जानना हमारे लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तर पर जरूरी होता है। सबसे पहले परिभाषा साफ कर लेते हैं। चल प्राण प्रतिष्ठा का शब्दशः अर्थ है वह प्रतिष्ठा जिसमें मूर्ति को ऐसी शर्तों और विधियों के साथ स्थापित किया जाता है कि उसे समय समय पर स्थानांतरित, विस्थापित या बदलना संभव रहे। इसका उपयोग अक्सर उन मूर्तियों के लिए होता है जिन्हें यात्रा, शो, प्रदर्शन या अस्थायी पूजा के लिए लगाया जाता है। दूसरी ओर अचल प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थायी रूप से वही मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित की जाती है वहां हमेशा के लिए वास करे, इसे हिलाया या हटाया नहीं जाता। मंदिरों की मुख्य मूर्तियां सामान्यतः इसी श्रेणी की होती हैं। इतिहास और दर्शन के स्तर पर देखें तो प्राचीन शास्त्र और मंदिर निर्माण परंपराओं में दोनों का स्पष्ट स्थान है। अचल प्रतिष्ठा को अक्सर नम्रता, दीर्घकालिकता और सामाजिक स्थायित्व से जोड़ा जाता है। ये बताती है कि इस स्थान पर देवी देवताओं का स्थायी वास है, समुदाय का धार्मिक केंद्र वही बनता है। चल प्रतिष्ठा अधिक लचीली है। त्योहारों, जुलूसों, यात्रा पूजाओं या उन मूर्तियों के लिए जो विशेष अवसरों पर ही पूज्य होती हैं, इसे अपनाया जाता है। अब वास्तविक विधि व अनुष्ठान की ओर आते हैं, जहां फर्क स्पष्ट दिखता है। अटल या अचल प्रतिष्ठा में पूजा विधियां अत्यंत विस्तृत और परंपरागत होती हैं। विष्ट मंत्रों का जाप, विशेष मंडप निर्माण, भूमि पूजन, दिव्य ज्योत, कुष्ठाग्नि या जल स्थापन जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद मूर्ति को स्थायी ऊर्जा या प्राण का रूप माना जाता है और उसे हटाना या स्थानांतरित करना बहुत ही संवेदनशील और दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाता है। इसके उलट चल प्रतिष्ठा में विधियां सरल या अंशतः संक्षिप्त हो सकती हैं, क्योंकि मूर्ति के जीवनकाल या उपयोग में परिवर्तन की संभावना रहती है। मंत्रों का समय, समागम और सामग्री की मात्रा अचल प्रतिष्ठा की तुलना में कम हो सकती है। सामग्री और शिल्प की दृष्टि से भी अंतर होता है। अचल प्रतिष्ठा वाली मूर्तियां अक्सर पत्थर, धातु, विशेषकर कांस्य या काष्ठ से बनी होती हैं, जिनका आयुकाल लंबा हो और जिनकी नक्शीकारी और संरचना दीर्घकालिक रखरखाव के अनुरूप होती है। चल प्रतिष्ठा के लिए हल्की सामग्री, अस्थायी पैलेट या पोर्टेबल आधार उपयोग में आते हैं, ताकि आसानी से मूर्ति को उठाया, स्थानांतरित या संग्रहित किया जा सके। यदि आप किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो अपने पारंपरिक पुरोहित, स्थानीय गुरु या शास्त्र सम्मत विद्वानों से मार्गदर्शन अवश्य लें। निर्णय लेते समय धार्मिक मान्यताओं का सम्मान, समुदाय की भावनाएं और व्यवहारिक जरूरतें सभी का समन्वय आवश्यक है।